देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटिशय वंदन नमन करने के उपरांत गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी इस अल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाई हूँ वह आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। नमोत्थनंग समनस भगवो महावीरस। ओम नमो भगवये सूये देव्याय। जिन वाणी का प्रसंग आपके समक्ष चला हुआ है, श्रवण भगवान महावीर की वाणी श्रवण कर रहे हैं आप। आगमों के 11 अंगों के माध्यम से 7वां अंग श्री उपासक दशांग सूत्र, जिसका वर्णन आपके समक्ष चला हुआ है, जिसका प्रथम अध्ययन आनंद श्रावक का अध्ययन आपके समक्ष चला हुआ है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी का समोसरण चल रहा है और उस समोसरण के अंदर बहुत से जिज्ञासु बैठे हुए हैं जो प्रभु की देशना श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं में चर्चाएं, कौन सी चर्चा चली हुई है जी? तत्वों की। कौन सा तत्व? कितने तत्व हो गए? 6 हो गए। और अब कौन सा आएगा? जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर। ये 6 तत्व आपने श्रवण किए और अब आ रहा है 7वां तत्व, जिसका नाम है निर्जरा। निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा का तात्पर्य है कर्मों को समाप्त करना, कर्मों का उच्छेदन करना। इसे समझेंगे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से। एक रूपक, एक राजा जो अंतिम श्वासें गिन रहा है, लेटा हुआ है, आसपास चारों तरफ उसका परिवार, उसके रिश्तेदार खड़े हुए हैं। परिवार रिश्तेदार खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, और उस राजा का पुत्र जो राजकुमार है वो भी उसके पास खड़ा हुआ है। और वो राजकुमार अपने पिता के पास आया, हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि पिताश्री, अंतिम समय में यदि कोई उपदेश आप मुझे देना चाहें तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। कोई आपका आदेश हो, कोई आपका संदेश हो, जो भी आप देना चाहें वो आप देने की कृपा करें। उस समय राजा ने कहा कि पुत्र, मैं अभी राजा हूं, लेकिन मेरे बाद राजगद्दी किसकी हो जाएगी? तुम्हारी हो जाएगी। मेरे बाद इस राज्य के अधिकारी तुम हो जाओगे। ध्यान रखना, बस एक ही बात को हमेशा अपने पल्ले गांठ बांध लेना, अपने मन में धारण कर लेना। क्या? कि ये जो प्रजा है इसे अपनी संतान के समान समझना। प्रजा को कोई दुख नहीं आना चाहिए। हर प्रकार से प्रजा सुख और शांति से रहे, ये निश्चय तुम्हें करना होगा। और देखो, प्रजा की सेवा करते करते यदि राजकोष खाली होने लगे, यदि तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि राजकोष का धन समाप्त हो रहा है, तो ध्यान रखना, प्रजा के ऊपर ज्यादा कर मत लगाना। हमारे महल के पिछवाड़े एक तालाब है और उस तालाब के अंदर अखूट धन संपदा हमारे पूर्वजों की रखी हुई है। तुम उस धन संपदा को निकालना और प्रजा की सेवा में लगा देना। ठीक है पिताजी। इतना कहा, मानो वो राजा ये इंतजार ही कर रहा था कि कब मैं अपने पुत्र को ये बात कहूं, और कहते ही वो इस दुनिया से चला गया। और अब जब दुनिया से चले जाते हैं तो क्या होता है जी? क्या करते हैं? अंतिम क्रियाएं की जाती हैं, उसको नहलाते हैं, दुल्हाते हैं, तैयार करते हैं, और उसके बाद 4 व्यक्ति उसे कंधे पे उठाते हैं और शमशान की ओर ले जाते हैं। अर्थी को साथ लेके चले मेरे साथी, मानो मैं दूल्हा बना और ये बराती। अर्थी को साथ लेके
चले मेरे साथी, मानो मैं दूल्हा बना और ये बराती, चारों तरफ है देखो मेरे पोती नाती, मानो मैं दूल्हा बना और ये बराती, चारों तरफ है देखो मेरे पोती नाती, मानो मैं दूल्हा बना और ये बराती। जाती हुई अर्थी को देखकर कवि क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि ये जो अर्थी है ऐसा लग रहा है कि मैं दूल्हा बना हूं और पीछे पीछे जो लोग चल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है बाराती है। जिस प्रकार जब शादी होती है तो शादी में सारे रिश्तेदार आते हैं, ऐसे ही यहां भी क्या हो रहा है, सारे रिश्तेदार साथ में चल रहे हैं। उस राजा की अंतिम क्रिया की गई, सारा कार्य संपन्न हुआ, उस राजकुमार को राजपद दे दिया गया, राजा बना दिया गया। अब युवराज से क्या बन गया? राजा बन गया। प्रजा की सेवा कर रहा है, तन मन धन किसी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। अरसे व्यतीत हो गए, सुचारू रूप से राज्य का संचालन हो रहा है। एक दिन राजकुमार जो अब राजा बन चुका है, उसके मन में विचार आया, उसे ऐसा लग रहा है कि मानो हमारी जो धन संपदा है वो क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, हमारा राजकोष खाली होने लगा है। अब क्या करूं, कैसे अपनी प्रजा की रक्षा करूं? क्योंकि प्रजा की सेवा करने के लिए धन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। विचार कर रहा है, चिंतन मग्न है, घूम रहा है और घूमते घूमते परेशान हो रहा था। चिंता की रेखाएं मस्तक पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसी समय में मंत्री का वहां आना हुआ। मंत्री ने देखा और पूछ लिया है, युवराज अब उसके लिए तो उसकी गोदी में खेला हुआ है, उसके लिए तो बच्चा ही था। पूछ लिया, क्या बात है, आप क्यों इतने परेशान हैं? मंत्रीवर, मैं एक बात सोच रहा हूं कि राजकोष का धन खाली होता जा रहा है और आने वाले समय में प्रजा की रक्षा कैसे करूंगा, प्रजा की सेवा कैसे करूंगा? राजकुमार, आप भूल गए? क्या भूल गए? क्या भूल गए? अपने पिता की बात क्या आपको याद नहीं है? अंतिम समय में आपके पिताजी ने बताया था कि जो हमारी महल के पीछे वाला तालाब है उसके अंदर अखूट धन संपत्ति है। आप क्या करो, उस धन संपत्ति को निकलवा लो और ये समस्या समाप्त हो जाएगी। ओहो मंत्रीवर, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था, मैं तो विस्मृत हो गया था कि मुझे पिताजी ने क्या बताया था। धन्यवाद के पात्र हैं आप, जो आपने आकर पल भर में मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वार्तालाप हुआ, मंत्री चला गया। इधर उस राजा को कहां चैन थी। कुछ सेवकों को लिया और पहुंच गया कहां? तालाब के किनारे। तालाब के किनारे पर पहुंचा और तालाब के किनारे पहुंचकर उन सेवकों को आदेश दे दिया कि क्या करो जी, इस तालाब को खाली करो, क्योंकि जब तक तालाब खाली नहीं होगा, जब तक वो खाली नहीं होगा, तब तक क्या नहीं आएगा, धन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब उसे खाली करने का प्रयास जारी है। उसमें से पानी निकाला जा रहा है, उसके अंदर बाल्टियां, पाइप्स जो भी लगाना था वो सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है और पानी बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन कमाल की बात ये देखिए, पानी जितना बाहर निकालते हैं उतना ही पानी वापस अंदर आ जाता है। बड़ा परेशान राजकुमार कि ये क्या हो रहा है, हम जितना पानी निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं पानी उतनी ही तीव्र गति से अंदर आ रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि 2 बाल्टी पानी निकालते हैं तो 4 अंदर आ जाता है। समस्या बढ़ती जा रही है। सुबह से शाम हो गई पर पानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा।
घूमते घामते मंत्रीवर फिर वहीं से आ निकले। मंत्रीवर को देखा और मंत्रीवर क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? चिंता की रेखाएं तो जू की त्यों हैं। पूछ लिया क्या बात है, अब क्यों परेशान हो? मंत्रीवर, आपने इस खजाने का रास्ता तो बता दिया, लेकिन उस खजाने को बाहर निकालूं तो कैसे निकालूं, क्योंकि ये तालाब तो खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तालाब खाली नहीं हो रहा। नहीं राजकुमार, क्या आपने पानी आने के रास्ते बंद किए? मंत्री, और ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मेरे आया ही नहीं। क्योंकि राजा जो होते हैं ना, राजा से ज्यादा कौन होता है? मंत्री किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि अति तीव्र होती है, वही मंत्री के पद पर सुशोभित होते हैं। राजाओं का जो शासन होता है वो मंत्रियों के सिर पर चलता है। अब मंत्रीवर ने बोला, क्या आपने पानी आने के मार्ग बंद किए? नहीं। तो फिर पानी आना कैसे रुकेगा? सर्वप्रथम सबसे पहले जहां से पानी आ रहा है उन रास्तों को बंद करना होगा। ठीक है, पानी आने के रास्ते बंद किए गए। उसके बाद उस तालाब को खाली करना प्रारंभ हुआ और वो खाली भी होना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे पानी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पानी कम होना शुरू हो गया और पानी कम होते होते वो बिल्कुल खाली हो गया। और जब वो बिल्कुल खाली हो गया तो नीचे से क्या निकला जी? क्या निकला? हीरे निकले। मिट्टी निकली। हाँ, हीरे अभी कहाँ निकलेंगे? अभी हीरे निकालने से पहले तो बहुत सारे काम करने बाकी हैं, क्योंकि पानी के कारण उसमें मिट्टी की सतह जमी हुई थी, मिट्टी उसके अंदर जमी हुई थी। तो उस समय सबसे पहले क्या किया गया? उस मिट्टी को हटाया गया। जब उस मिट्टी को निकाला तो फिर नीचे से क्या निकला? फिर क्या निकला? हाँ, खजाना, जिसकी सभी को इच्छा रहती है ना। क्या पता किसी को भी ऐसा अवसर मिले कि ऐसे ही खजाना एकदम से हाथ में आ जाए। अब राजकुमार उस खजाने को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया और वो सारा खजाना निकाल के रख लिया गया और वो आगे उसने प्रजा की सेवा में लगा दिया। ये एक छोटा सा रूपक था। इसी प्रकार हमारा भी यही हाल है। हमें यदि अपने कर्मों को समाप्त करना है, अपने आत्म स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कर्म आने के जो मार्ग हैं, वहां जल आने का जो मार्ग था वो क्या था? उसको क्या करना था? बंद करना था। तो इसी प्रकार कर्म आने के जो द्वार हैं उनको हमें बंद करना होगा। जब उन्हें बंद करेंगे आश्रव हो जाएगा और फिर जो अंदर पानी पड़ा हुआ है उसे क्या करेंगे? उसे उलीच कर बाहर करेंगे। और जब उस पानी को बाहर निकालेंगे उसके बाद वो कर्म रूपी जो मट्टी, क्योंकि नया आना तो बंद हो गया, लेकिन जो पुराना इकट्ठा किया हुआ है उसे तो क्या करना पड़ेगा जी? उसे तो हटाना पड़ेगा। अब जो पुराना कीचड़ वहां लगा हुआ है, कर्म रूपी कीचड़, उस कर्म रूपी कीचड़ को हटाना होगा। कैसे हटेगा वो कर्म रूपी कीचड़? मेहनत करनी पड़ी ना। उस कीचड़ को सुखाने के दो तरीके हैं। या तो उसे धूप में छोड़ दिया जाए और धूप की आतापना लेते लेते धूप के प्रकाश से, उसकी रोशनी से वो धीरे धीरे क्या हो जाए? उसकी तपन से सूख सकता है। या फिर उसके लिए कड़ी मेहनत की जाए, जैसा कि उन्होंने किया कि अपने फावड़े लिए, कुदाले लिए और उससे सारी मिट्टी बाहर कर दी। इसी प्रकार हमारी आत्मा रूपी खजाने के ऊपर जो कर्मों की मैल लगी हुई है, कर्मों की मिट्टी लगी हुई है, या तो धीरे धीरे उतरने का वेट किया जाए और वो इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। तो उसको यदि जल्दी से प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा जी? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कैसे होती है? त्याग से, तपस्या करेंगे
तो वो जो आत्मा पे कर्मों का मैल लगा हुआ है वो शीघ्र अतिशीघ्र हटना प्रारंभ हो जाएगा और हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। तो जो वो मिट्टी हटाने का कार्य है उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं निर्जरा। आश्रव पानी आने का, कर्म आने का द्वार, संवर, उस पर रोक लगा देना, और उसके बाद आता है निर्जरा। निर्जरा अर्थात जो कर्म एकत्रित किए हुए हैं उन्हें तोड़ने का कार्य करना, उन्हें समाप्त करना। और निर्जरा के कितने भेद हैं जी? 12 भेद। कौन कौन से? हाथ खड़ा करके बताएंगे किस किस को पता है। हाथ खड़ा करेंगे। निर्जरा के जो 12 भेद हैं, इकलौता हाथ खड़ा है। हाँ जी, ऋषु बहन बताइए जी। बहुत सुंदर। लो जी, इनको देना। आ जाओ, इसमें निकाल के दे देना। ये निर्जरा के 12 भेद: अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसंलीनता। उसके बाद प्रायश्चित, विनय, व्यवृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ये 12 भेद ऐसे हैं जिनके द्वारा कर्मों की निर्जरा संभव है। इसका दूसरा नाम है, क्या कहते हैं इसे? तप। क्या कहते हैं? निर्जरा के जो 12 भेद हैं क्या कहते हैं? तप के 12 भेद। जो तप के 12 भेद हैं उसके भी मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो तप कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य और आभ्यंतर जो तप है वो कितने कितने प्रकार का है जी? 6 बाह्य और 6 ही आभ्यंतर। बाह्य तप और आभ्यंतर तप यदि दोनों को मिला दिया जाए तो कुल 12 प्रकार के तप की आराधना होती है। बाह्य तप और आभ्यंतर तप क्या है? बाह्य तप का तात्पर्य है जो हम शरीर से तपते हैं उसे बाह्य तप कहते हैं, और जिसमें आत्मा का उत्थान होता है, जिसमें आत्मा को महसूस होता है, वो क्या है? आभ्यंतर तप। कहते हैं जिस प्रकार पानी को गर्म होने के लिए एक बर्तन का सहारा होता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा को तपने के लिए एक शरीर का सहारा होता है। शरीर के द्वारा जो साध्य होते हैं, शरीर के द्वारा जो हम करते हैं तपस्या, वो बाह्य तपों के अंदर होती है, और जिसमें हमारा मन लग जाता है वो आभ्यंतर तप में आती है। पहले जो 6 तप हैं, पहले 6 तप: अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता। ये जो 6 तप हैं ये बाह्य तप के भेद हैं, जिसमें पहला कौन सा है? पहला तप कौन सा है? अनशन। अनशन का तात्पर्य क्या है? अनशन का तात्पर्य है जिसके अंतर्गत हम कुछ समय के लिए किसी भी चीज का त्याग कर देते हैं। वैसे तो कहते हैं चारों आहार का भी त्याग कर देते हैं, 3 का भी कर देते हैं। अनशन का तात्पर्य कुछ छोड़ना। अनशन तप भी 2 प्रकार का है, एक है अल्पकालिक अनशन और एक है मरणकालिक अनशन। अल्पकालिक जिसके नाम से ही स्पष्ट है, अल्प का मतलब थोड़ा और कालिक मतलब काल। मरणकालिक, मरण का मतलब मृत्यु उपरांत और कालिक मतलब समय तक। अर्थात अल्पकालिक तप वो होता है जो कुछ समय के लिए किया जाता है, और मरणकालिक तप वो होता है जो मृत्यु उपरांत तक किया जाता है। तो अल्पकालिक जो अनशन है उसके अंदर क्या आता है? अल्पकालिक अनशन के अंदर आता है आपके व्रत तपस्या, व्रत करना, चौविहार करना, नवकारसी करना, जिससे जितना बन पड़े पचखान करना, वो सब किस में आते हैं जी? अल्पकालिक अनशन में। कुछ समय के लिए आप क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। और मरणकालिक अनशन का क्या तात्पर्य है? संथारा, क्योंकि मृत्यु तक तो कौन जाता है? अगर आप त्याग करते हैं तो उसका नाम क्या है? संथारा। आप सुनते भी हैं कितनी बार
कि मृत्यु, उनको संथारा ले लिया महाराज जी ने, उनको इतने दिन का संथारा आया, उनको इतने दिन का संथारा आया। वो संथारे का क्या तात्पर्य है कि आजीवन, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक के लिए आहार पानी आदि का त्याग कर देना, उससे कहते हैं मरण कालिक अनशन। अल्पकालिक अनशन अधिकतम कहते हैं 6 मास का चौविहारी तप आता है। कितने टाइम का? 6 मास का चौविहारी तप, जिसके अंदर पानी का भी त्याग है। ठीक है, आजकल का संहनन इतना नहीं है कि हम इतनी लंबी तपस्या कर पाए, क्योंकि आजकल तो थोड़ी सी में ही क्या हो जाते हैं जी। वो पहले के समय थे कि लोग मांस खवन कर लेते थे और पता भी नहीं चलता था, लेकिन आज तो व्रत भी करते हैं तो शरीर को पता चलता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो शरीर का संहनन है वो बहुत हल्का हो चुका है, हमारे शरीर की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उसे कर पाए। लेकिन जिसका जितना सामर्थ्य है उतना तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आयंबिल करें, आयंबिल नहीं कर सकते तो एकासन तप करें, एकासन तप नहीं कर सकते तो बेआसन तप कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम पहर पोरसी का पचकान कर सकते हैं। पहर पोरसी नहीं कर सकते, नवकारसी कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो 1-1 घंटे का पचकान तो आराम से कर सकते हैं। खाना खाया, पानी पिया और उसके बाद 1 घंटे का पचकान ले लिया। ऐसा तो नहीं पूरे 24 घंटे हमारा मुख चलता रहता है, नहीं चलता ना। तो क्या कर सकते हैं? खाते पीते मुक्ति, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? खाते पीते मुक्ति। आपने छोड़ा भी नहीं, आप ग्रहण भी कर रहे हैं और आप त्याग भी कर रहे हैं, और आपका जब चाहे तब उस त्याग को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कौन सा तप था? अनशन। और अनशन का कौन सा भेद? अल्पकालिक अनशन। और दूसरा कौन सा है जी? मरणकालिक अनशन। अब मरणकालिक अनशन क्या होता है? मरणकालिक का मतलब है मृत्युपरांत वो संथारा होता है। उसके भी 2 भेद हैं, एक है सपरिकरम और एक है अपरिकरम। सपरिकरम क्या होता है? जिसके अंतर्गत संथारा तो ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन बाकी सभी क्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, स्वाध्याय भी चल रहा है, जप भी चल रहा है, पाठ भी चल रहा है, मिलना जुलना भी चल रहा है, तो वो कौन सा है? वो है सपरिकरम। अपरिकरम क्या होता है? जिसके अंतर्गत संथारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिस अवस्था में ग्रहण किया जाता है उसी अवस्था में बने रहते हैं। यदि लेटकर संथारा ग्रहण किया है तो लेटे रहेंगे, आंखें आधी खुली आधी बंद है तो आंखें आधी खुली आधी बंद ही रहेंगी, खड़े होकर लिया है तो खड़े ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य जिस अवस्था में संथारा ग्रहण किया है उसी अवस्था में बने रहना। इसका दूसरा नाम है पादोपगमन संथारा। पादोपगमन संथारा जो केवल वज्र ऋषभ नाराज संहनन के लोग ही कर सकते हैं। वज्र ऋषभ नाराज संहनन के लोगों को ही पादोपगमन संथारा आता है। आप 28 के अंदर श्रीमद् अंत के दशांग सूत्र का जो वर्णन सुनते हैं, जिसके अंदर 90 महर्षियों की जीवन चर्चा है, वो जो 90 महर्षि थे जिन्होंने पादोपगमन संथारे के साथ ही क्या किया था जी? अपने लक्ष्य को हासिल किया था। इस प्रकार अनशन तप के 2 भेद, अल्पकालिक अनशन और मरणकालिक अनशन। मरणकालिक अनशन के आगे 2 भेद, सपरिकरम और अपरिकरम। सपरिकरम जिसमें क्रियाएं चालू रहती हैं, मात्र आहार पानी का त्याग रहता है, और अपरिकरम जिसमें सब चीजों का त्याग हो जाता है। अपरिकरम का दूसरा नाम है पादोपगमन संथारा। तो ये था हमारा पहला तप, अनशन तप, जिसका वर्णन आपने श्रवण किया। इसी प्रकार तप के जो 12 भेद है, आने वाले समय में धीरे धीरे करके वो 12 के 12 भेद आपके सामने सुनाने का भाव रहेगा। आगे की चर्चाएं करेंगे आने वाले समय में इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी।